और आरजेडी के खेमे में ये बात कही गई कि नहीं बहुत ज्यादा सर होने लगा है, एसआईआर सर में दर्द हो रहा है। चुनाव के 2 महीने पहले आप एसआईआर लेकर आते हैं, वोट करता है, जिंदा आदमी मुर्दा बनता है, मुर्दा आदमी जिंदा बनता है। आप लोग सब लोग पूछते हैं कि आप विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष नाम क्यों नहीं ऐड करवा रहा है, विपक्ष वोट क्यों नहीं जा रहा है। विपक्ष नाम ऐड करवाए, विपक्ष वोट जाए, विपक्ष सड़क पर लड़े, विपक्ष सारे मुद्दे उठाए, तो प्रधानमंत्री जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोग किस काम के? क्यों लगाता है इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी कैमरा? जब सीसीटीवी कैमरा बंद ही होना होता है, क्यों इलेक्शन कमीशन को आप सामान्य प्रक्रिया बता रही है? सुन लिया ना, ये था इनका तेवर रिजल्ट के आने के पहले तक। रिजल्ट आने के पहले ये दोस्तों उछल के कूद के तेजस्वी की सरकार, आरजेडी की सरकार बिहार में बनवा रही थी। बट बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और हम सब ने देखा कि इन्होंने कितने बड़े मार्जिन से अपना मैंडेट दिया, कितने बड़े मार्जिन से इन्होंने आरजेडी तेजस्वी यादव जी को हराया। आजकल ये डिबेट शोज तो अलग अलग जगहों में नजर तो आ रही है, बट भीगी बल्ली बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर इनको भी ये बात अच्छे से पता है कि आरजेडी की इस गत के पीछे, तेजस्वी यादव जी की इतनी बड़ी हार के पीछे ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी ये वाली बीमारी सिर्फ इन्हीं तक सीमित है, बिहार तक ही सीमित है, तो आप गलत हो दोस्तों। इसी किस्म की सीमित सी बीमारी को भी हमने पनपते हुए देखा है हाल ही में। कहाँ पर? हमारे देश की राजधानी में, जहाँ पर हमने कुछ तथाकथित स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा। कहाँ पर? इंडिया गेट में, वो भी भारत की राजधानी में, जो कि एक डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। उन लोगों को रामलीला मैदान अलॉट किया गया है, दिया गया है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना भी है तो वहां जाके करो, इंडिया गेट पे आके धमा चौकड़ी मचाने की कोई जरूरत नहीं। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि मैंने इन दो अलग अलग इंसिडेंट्स को आपस में लिंक कैसे कर दिया। सीधी सी बात है दोस्तों, जो काम वो राजनीति में रहकर कर रही है ना, वही सेम काम ये लोग भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। बट जिस तरह आरजेडी की वो वाली प्रवक्ता बिहार में सफल नहीं हो पाए, उसी तरह ये मैडम भी दिल्ली में सफल नहीं हो पाई। इनको दिल्ली पुलिस टांग के ले गई और आज के लिए इन दिनों दिल्ली पुलिस की 3 दिन की न्यायिक हिरासत में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इफ यू ऑल रिमेंबर, अमित शाह जी ने अपनी एक स्पीच में साफ साफ संदेश दिया था कि इनको, देश के उन गद्दारों को, देश के उन लोगों को जो अपने अंदर नक्सल टाइप की सोच पालते हैं, उनको ये कहा था कि हथियार वगैरह छोड़ दो, नहीं तो सरकार की गोली मिलेगी आपको, वो भी फ्री में, मुफ्त में और अबंडेंस में। शांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, तो कहा अमित शाह जी ने, समर्पण ही अगर आपको करना है, वही अगर आपका एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र रास्ता है, तो ये सीज फायर वाली नौटंकी काहे की? क्या करोगे सीज फायर करके? और सीज फायर हम आपसे काहे करें? अब ये एक्स पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस रिजीम या फिर कांग्रेस राज तो है नहीं, जहां पर नक्सलियों के साथ सरकार समझौते के लिए पेशकश किया करती थी, लाड़ प्यार के साथ, पुचकार के साथ, दुलार के साथ। ये मोदी राज है। यहाँ पर अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो डंडे से हम मना ही लेंगे। सरकार का एटलीस्ट यही स्टैंड है एंड आई अप्रिशिएट दैट स्टैंड। नक्सलियों को लेके दोस्तों सरकार का स्टैंड एकदम साफ और क्लियर है, और वो क्लियर होना भी चाहिए। और वो ये है कि या तो बातचीत से मान जाओ, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, नहीं आओगे तो लठ बजाएंगे, वो भी तेल लगाकर, डाबर का। फिर भी देखो ना, कुछ लोगों में इतनी खुजली है कि वो ओपन में आकर सरकार के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब इस किस्म की हरकतें करोगे तो दिल्ली पुलिस आपको जो टांग के ले गई है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, बराबर काम किया उन्होंने, सही काम किया है। आप जैसे लोगों को टांग कर ही लेकर जाना चाहिए, वो लेके गई भी। इंडिया गेट, जो कि एक डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, ये लोग स्टिल वहाँ पर पहुँच के प्रदर्शन करने की कोशिश की। तो पुलिस ने क्या किया? कुछ देर तो इनकी नौटंकी देखी, फिर इनको घसीट के ले गई। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, वो वाला नज़ारा बहुत ही हृदय को सुकून देने वाला था, दिल को सुकून देने वाला नज़ारा था। इन लोगों की अजीब सी मानसिकता तो देखो दोस्तों, प्रदर्शन करने आए थे ये प्रदूषण पे, बस वहाँ पर बात आके क्या कर रहे थे? वो बात कर रहे थे जिसको हाल ही में सरकार ने ठुकवा दिया है।
सुनिए ना अपनी दीदी को, इनके विचार को, इनकी विचारधारा को। अब ऐसी बकवास करोगे तो पिछवाड़े पे लठ नहीं बजेगा तो क्या बजेगा? डीजे वाले बाबू वाला गाना बजेगा। अब जिस शख्स को लेके ये लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अमर रहे चिल्ला रहे हैं, वो शख्स कोई महात्मा पुरुष तो था नहीं, था तो एक नक्सली था, आतंकी था। और आतंकियों के साथ सरकार ने वही किया जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसका ऊपर का टिकट काट के उसको दे दिया। प्रदर्शन के नाम पे इन्होंने बकलूलिया तो करी ही, उसके अलावा भी बहुत सारी बकवास की है इन लोगों ने। चलिए थोड़ी सी बकवास इनकी सुन लेते हैं। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए। एक तरफ इस देश में इस किस्म के थोड़े बहुत लोग हैं, तो वहीं पर एक तबका अलग सा भी है, एक तबका अलग भी है जिन्होंने इसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में एक और प्रोटेस्ट किया। कहाँ पर? दिल्ली में ही। चलिए अब उनकी बातें सुन लेते हैं। क्या कुछ लिखा है? दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वी सपोर्ट दिल्ली पुलिस। जिस घर में हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। आजादी गैंग को आजादी दे दो। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? देश के हैं, उसी दिल्ली में रहते भी हैं। और सुनिए, जितने भी लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे पोल्यूशन के नाम पे और यहाँ हिडमा का समर्थन करने आए थे, ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं? इनके मन के अंदर में, इनके जहन में जो जहर फैल रहा है, हमारे देश के, हमारे दिल्ली के पुलिस के जो है हाथ उठाया, मिर्ची डाला गया है। हम लोग अगर होते तो हाथ पैर तोड़ देते इन लोगों का। मतलब आप लोग जो है आज हिडमा को समर्थन कर रहे हैं, नक्सलवाद को समर्थन कर रहे हैं, कल को ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को समर्थन करेंगे, तो ये लोग दो कौड़ी के लोग हैं और इनकी कोई भी रत्ती में जो है औकात नहीं है। आज लंबे टाइम से दिल्ली के, देश के राजधानी में अगर पॉल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था तो नक्सलियों के समर्थन में नारे क्यों लगे देश की राजधानी में दिल्ली में? जब तुम प्रशासन के साथ में ऐसा गंदा काम करोगे तो प्रशासन क्या फिर केस की सुरक्षा? कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो मैं ये कहूंगा, ये दिल्ली पुलिस लठ बजा, हम तुम्हारे साथ है, ये हमारा पे लिखा हुआ है। तो मैं तो कहूंगा हम नहीं थे उस टाइम पे। अगर आप किसी में दम है तो ऐसे प्रोडक्ट लेके आए, मिर्च पाउडर, उसी के मिर्च पाउडर उसके अंदर डालने काम करेंगे। कसम से दोस्तों, भाई ने दिल खुश कर दिया। हर देशवासी के दिल की जो बात थी ना, भाई ने उसको बड़े ही अच्छे से रख दिया कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मजा आ गया। आपको आया कि नहीं? मुझे तो बड़ा आया। अब जो लोग जिस किस्म की भाषा समझते हैं उनके साथ उसी भाषा में डील करना कुछ गलत है क्या? नहीं है। तो सरकार वही कर रही है, दिल्ली पुलिस ने एग्जैक्टली वही किया। और हमारे जो प्रदर्शनकारी भाई है ना, इन लोगों ने भी एकदम सही बात की, वही वाली बात की, सटीक बात की कि दिल्ली पुलिस आप करते रहो जो कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। आपको जनता का फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। इस किस्म के तत्वों को, इस किस्म के लोगों को, इस किस्म के आंदोलन करने के पहले, प्रदर्शन करने के पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि ये अब कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये 2014 के बाद वाला मोदी वाला भारत है। यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना तो सरकार डंडे बजाएगी। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। तो सुनिए ना मोदी जी के संकल्प को, उनके विचार को, ऐसे तत्वों को लेकर। अब इन तत्वों का क्या है ना दोस्तों, ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ जो तरीका सरकार ने इनसे डील करने का इजाद किया है ना, निकाला है, जो सरकार फॉलो कर रही है, इनफैक्ट वो कारगर तो है। और इन सारे क्लिप्स को देख लेने के बाद एक बात तो तय है, एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कि प्रदर्शन के नाम पे ये लोग जो आंदोलन करने आए थे ना, इनका मकसद आंदोलन करना बिल्कुल भी नहीं था। इनका जो मकसद था वो था हिडिंबा के प्रेम में, हिडिंबा के प्यार में, हिडिंबा के प्यार में नैरेटिव सेट करना, नैरेटिव बनाना, माहौल बनाना। सरकार ने इनका भी माहौल बना दिया। अब वो जेल में है, अब वहाँ पर क्या हो रहा होगा इनके साथ इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ जो हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा, दैट्स व्हाट आई फील। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपनी अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।